फाइब्रॉइड्स और सिस्ट्स कितने खतरनाक होते हैं। सेक्स से गर्भाशय का आकार नहीं बदलता। पांचवा राज है कि क्या गर्भाशय के कैंसर के कुछ छुपे लक्षण होते हैं। शुरू में तो छुपे होते हैं, लेकिन हमें ध्यान देने वाली बातें हैं अनियमित ब्लीडिंग, सेक्स के बाद ब्लीडिंग और पेल्विक एरिया में लगातार दर्द या फिर बदबूदार डिस्चार्ज। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट। गर्भाशय यानी कि यूट्रस ये हर महिला के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन ज्यादातर महिलाएं इसके बारे में अधूरी या गलत जानकारी रखती है। कुछ सवाल आते हैं हमारे मन में, जैसे कि क्या गर्भाशय हमेशा एक ही आकार का रहता है? क्या पीरियड्स के दर्द का गर्भाशय से कोई कनेक्शन है? क्या गर्भाशय में किसी प्रॉब्लम का असर फर्टिलिटी पर पड़ता है? आज मैं आपको बताऊंगी गर्भाशय से जुड़े 5 ऐसे राज जो हर महिला को जानना जरूरी है, और साथ ही दूंगी उनका समाधान, ताकि आप आपकी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सके। आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे मिस मत कीजिएगा। गर्भाशय का पहला राज है गर्भाशय का साइज और शेप बदलता रहता है। ज्यादातर महिलाओं को लगता है कि गर्भाशय हमेशा एक ही आकार का रहता है, लेकिन ये सच नहीं है। किशोरावस्था या टीनेज में गर्भाशय छोटा होता है। बच्चा होने के बाद ये थोड़ा बड़ा और ढीला हो सकता है, और मेनोपॉज के बाद इसका साइज फिर से छोटा हो जाता है। इसका समाधान ये है कि गर्भाशय के साइज में बदलाव नॉर्मल बात है, लेकिन अगर पेट में भारीपन, दर्द या पीरियड्स अनियमित हो जाए तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। अल्ट्रासाउंड से ये पता लगाया जा सकता है कि आपका यूट्रस हेल्दी है या नहीं। दूसरा राज है कि क्या गर्भाशय का झुकाव यानी कि टिल्टेड यूट्रस चिंता का विषय है। कुछ महिलाओं का गर्भाशय आगे की तरफ झुका हुआ होता है, जिसे एंटीवर्टेड यूट्रस कहते हैं, और कुछ का पीछे की ओर, जिसे रेट्रोवर्टेड यूट्रस कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही स्थितियां नॉर्मल है। कई बार पीठ दर्द, पेनफुल सेक्स या पीरियड्स में दर्द की वजह गर्भाशय का झुकाव हो सकता है। इसका समाधान ये है कि अगर कोई लक्षण नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। योग और पेल्विक एक्सरसाइजेस से गर्भाशय को सही पोजीशन में लाने में मदद हो सकती है। ज्यादा दर्द होने पर आप गायनेकोलॉजिस्ट से राय जरूर लें। तीसरी राज की बात है फाइब्रॉइड्स और सिस्ट्स कितने खतरनाक होते हैं। फाइब्रॉइड्स यानी कि गर्भाशय में गांठें, और सिस्ट यानी कि अंडाशय में पानी से भरी थैली, ये 80% महिलाओं में कभी न कभी बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादातर नॉन कैंसरस होते हैं। लेकिन बड़े फाइब्रॉइड्स भारी ब्लीडिंग, दर्द या इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। इसका समाधान ये है कि छोटे फाइब्रॉइड्स और सिस्ट ज्यादातर अपने आप खत्म हो जाते हैं। संतुलित आहार और वजन कंट्रोल से इन्हें बढ़ने से रोका भी जा सकता है। लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग या फिर प्रेगनेंसी में रुकावट हो तो डॉक्टर से सही इलाज करवाना, और जरूरत पड़ने पर सर्जरी का ऑप्शन भी मौजूद होता है। चौथा राज है गर्भाशय और सेक्स। क्या इनमें कोई कनेक्शन है? कई महिलाओं को लगता है कि सेक्स से गर्भाशय का आकार बिगड़ जाता है, लेकिन ये एक बड़ा मिथ है। सच ये है कि सेक्स से गर्भाशय का आकार नहीं बदलता। हाँ, सेक्स के दौरान गर्भाशय हल्का सा खिंच जरूर जाता है, जिससे कभी कभी हल्का दर्द या मरोड़ महसूस हो सकती है। इसका समाधान ये है कि अगर सेक्स के दौरान बार बार दर्द हो रहा है तो आप ऐसी पोजीशन चुनें जिसमें गर्भाशय पर कम दबाव आए, जिससे आपका दर्द बहुत कम हो या फिर दर्द हो ही ना। पर अगर दर्द बना रहता है तो ये एंडोमेट्रियोसिस या सिस्ट का लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। पांचवा राज है कि क्या गर्भाशय के कैंसर के कुछ छुपे लक्षण होते हैं। देखिए, गर्भाशय के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन। इसके लक्षण शुरू में तो छुपे होते हैं, लेकिन हमें ध्यान देने वाली बातें हैं अनियमित ब्लीडिंग,
सेक्स के बाद ब्लीडिंग और पेल्विक एरिया में लगातार दर्द या फिर बदबूदार डिस्चार्ज। इसका समाधान ये है कि आप इन छुपे हुए लक्षणों पर ध्यान दें और HPV वैक्सीन जो कि 9 से 45 साल की उम्र में लगवानी चाहिए, ये जरूर लगवाएं। ये गर्भाशय के कैंसर से बचाव करने में असरदार है। आमतौर पर इस वैक्सीन के 2 डोजेस लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय के कैंसर से बचाव कर सकती है और साथ ही पैप स्मीयर का टेस्ट हर 3 साल में आपको करना है, जिससे शुरुआती स्टेज के कैंसर का भी पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, गर्भाशय महिलाओं के शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। इसे समझना और इसका ध्यान रखना हर महिला का हक भी है और जिम्मेदारी भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर महिला तक सही जानकारी पहुंच सके। मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी मिलूंगी एक और हेल्दी जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।